जी मैडम, फ्लड बारे क्या अपडेट है आपकी? देखो जी, पिछले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी और सारे आसपास के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से समय समय पर जो पौंग डैम में इनफ्लो है वो बढ़ा है। बट लगातार जो है उस पर बीबीएमबी की तरफ से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से हमें इनपुट आ रहा है, और जिसके बेसिस पर आगे का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही तकनीकी तौर से डिसाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज भी है उसको भी अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया गया। इसके साथ ही चक्की रिवर में जो कि पठानकोट की तरफ से आती है, उसमें पिछले दिनों परसों खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इमीडिएटली सडनली आया था, जिसकी वजह से भी हमने डैम के आउटफ्लोज को रेगुलेट करके लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। परसों ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने की वजह से मोतला, मेहताबपुर, मुकेरिया में कुछ विलेजेस में जो है माइनर ब्रीचेस भी हुए थे, और उस पर ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, नरेगा की और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया गया था। उसके साथ ही जिन गांवों में, जैसे मैंने बताया कि हलेर, जनार्दन, मोतला, मेहताबपुर, जहां लोग प्रभावित हुए थे, कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसा था, उनका हमने पर्सनली कल जाके जायज़ा भी किया था। हमारे माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार गोयल जी, हमारे माननीय एमपी साहब चंद्रलाल जी, लोकल एमएलए साहिबान और ज़िला प्रशासन, सारी विभागों की जो टीम्स थी वो कल मौके पर मौजूद थी। वहाँ हमने लोगों से बात की, सरपंच से बात की। हम लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और जल्दी जल्दी वहाँ से जो इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी वो भी कराई। मेडिकल कैंप्स कल वहाँ पर लगे हुए थे, पशुओं का चारा वहाँ पर उपलब्ध कराया, पीने का पानी, क्लोरीन की टैबलेट्स, और जिन लोगों का घरों के सामान का कुछ नुकसान हुआ था पानी आने की वजह से, उसके लिए हमने रेवेन्यू टीम्स भी लगा दी हैं, जो उनको इमीडिएट तौर पे कॉम्पेंसेशन की तरह भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही रेड क्रॉस और बहुत सारी एनजीओज हमारे साथ काम कर रही हैं, ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की असहूलियत ना आने दी जाए, और उनको खाने पीने का प्रबंध है, राशन का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सब किया हो। उसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन के करीब से टांडा के अब्दुल्लापुर और रड़ा, फतेहकुल्ला वाले एरिया में भी एनएच के ब्रिज के गाइड वन में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर भी पानी आया था। वहाँ पर भी हमारी टीम्स लगातार 24/7 डिप्लॉयड है, ताकि लोगों को फर्दर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो वो भी किया जाए। जैसे कि कल अब्दुल्लापुर से भी उनको मेवा म्यानी और म्यानी पिंड दूजे पासे लेके जाया गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अभी हमारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी वीसी हुई है, जिसमें कि आगे आने वाले दिनों की भी हमने कैसे तैयारी करनी है उसका भी उन्होंने रिव्यू लिया है। फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, सरकार की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड भी पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया है, जो हम आगे सब डिविजनल ऑफिसर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कोई भी नुकसान सामने आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली जो है उसकी असेसमेंट भी चलती रहे, ताकि हम लोगों को मुआवजा भी टाइमली तौर पर दे सकें।